देखिए आज हम लोग जिस क्वेश्चन के साथ हैं ये है एक कोडिंग डिकोडिंग और ये हाई लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आप मेंस में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का बनाने का जो सबसे आसान ट्रिक होता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ लॉजिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट्स का पता होना चाहिए। नहीं पता है वैसे तो मैंने कभी भी याद नहीं किया है अल्फ़ाबेट्स। अपने एग्ज़ाम जब मैं देती थी तब मैं क्या करती थी, मैं हमेशा पेपर शुरू होने के पहले तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है आपको जस्ट एग्जामिनर से छुपा के थोड़ा सा इतना मैनेज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को लिखना है, ऐसे ABCDEFGHIJKLM और N यहाँ से लिखना शुरू करो। ऐसा क्यों ये भी मैं अभी बताऊंगी। YZ, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। इसके जस्ट आगे नंबरिंग कर लो। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, जस्ट इसके ऐसे ऐसे, क्योंकि कई बार जो लॉजिक होता है वो होता है नंबर्स के ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट रहेगा। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि ये नंबर्स जो हैं वो क्या है, ऑपोजिट है। जिस वजह से मैंने आपको कहा कि आपको कभी भी ऐसा करना है कि आप ऐसे आपने ऐसे लिखा है ABCDEFGHIJKLM और उसके जस्ट ऑपोजिट मान लो कि कभी है W है, W का ऑपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, D। मान लो उसका जो कोडिंग है उसमें D लिखा है, तो इस तरीके से लिखोगे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। मतलब इससे आपने ऑपोजिट वाला भी देख लिया, चेक कर लिया, नंबरिंग भी चेक कर ली, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए फ्रेंड्स, केवल 2 ही सिंबल्स हैं। जब भी 2 सिंबल्स हो तो आपको सोचना है कि कहीं इवन ऑड का कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर 2 सिंबल्स होते हैं तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे कि देखिए WA। अब आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे स्मॉल वर्ड क्या है, देखिए शो है। अब आप शो को लीजिए, यहाँ पे हम शो पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। अच्छा, S का क्या है 19, H का क्या है 8, O का क्या है, प्लेस वैल्यू हम सबका लिख रहे हैं 15। अच्छा, W का क्या है 23, ठीक है। प्लेस वैल्यू के साथ साथ आप इसका ऑपोजिट भी लिखते चलो। W का क्या है D और D का प्लेस वैल्यू है 4, ठीक है। O का क्या है L और L की प्लेस वैल्यू क्या है 12, ठीक है। H का क्या है S, ऑपोजिट देखिए, ऑपोजिट क्या है S और S की प्लेस वैल्यू है 19 और S का क्या है डेफिनेटली H और H की प्लेस वैल्यू क्या है 8, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने इतना सी चीज़ें लिख लिया इससे उठाकर। ऐसे ही आपको भी करना है। मैं जैसे करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, मेरा क्या अप्रोच है, मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ। तो आप भी अगर इस तरीके से सॉल्व चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपको ये कोड फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि इसकी आखिर क्या है। अच्छा, एक और चीज़ आपको देखना है, देखो @ और परसेंटेज, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा देखना है, ये चीज़ देखना है कि कैसे आपका @ या फिर परसेंटेज आ रहा है। देखो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 लेटर्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, इसमें 1 2 3 4 लेटर्स है। मतलब इन दोनों में इवन है और इसका ऑड है। देखो इसका अलग है और इन दोनों में अलग है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि इन दोनों का अलग है और इसका क्या है अलग है, ठीक है। अच्छा, अब और क्या है, और एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गया कि
H12A इसका है और इसका है, और मतलब कौन सा चीज़ किसका है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना है H12 एट दी रेट कहाँ से है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सोचिए, अब हमें ये देखना है कि हम लोग कैसे ये पता लगाएंगे कि ये S कहाँ से है, 12 कहाँ से है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये शो था, शो को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, शो को मैंने आपको बताया 19, 8, 15, 23, HSL D की प्लेस वैल्यू 12, 19 और 8। मतलब शो के अगर कोडिंग हो सकती है अगर इसमें से, तो ये 3 तरह की हो सकती है। तो देखो क्या आया है, एक आया S, तो S क्या आपने लिखा है, हाँ H का ऑपोजिट S, ठीक है। और 12 कहीं आया है, तो यस 12 एक जगह आया है कि O का ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, तो अब हम दूसरे पे चेक कर लेते हैं। देख, ये लॉजिक हमने अब तक फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसको आपको परमानेंट फिक्स नहीं मानना है, इसको हम चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो कोई भी एक लेटर उठा लो, जैसे कि वॉच उठा लो, तो हमें सिंबल का तो पता है, ऑड है तो परसेंटेज और इवन है तो एट द रेट। अच्छा, इसका क्या था कि लेटर का क्या था, लेटर का था कि जो सेकेंड लेटर है उसका ऑपोजिट, तो एक ऑपोजिट क्या है फ्रेंड्स, Z, हाँ तो अब तक ये भी मिल रहा है, ठीक है। और इसका क्या था कि जो लास्ट सेकेंड लेटर है उसका ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू, लास्ट सेकेंड लेटर क्या है C, इसका ऑपोजिट क्या है X, और X की प्लेस वैल्यू क्या है 24। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चेक कर लिया, ये भी मिल गया। तो देखा कि इस तरीके से लिखने से कितनी आसानी होती है और कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपको किसी का भी बोला जाएगा कि आप इसका हमें कोड निकाल के दो, तो आप फटाफट से निकाल लोगे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कोड इवेंचुअली। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग इवेंचुअली का कोड निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इवेंचुअली वर्ड को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितना वर्ड है, 10 है। 10 क्या है, इवन नंबर है, तो हमें पता है इवन नंबर के लिए हम एट द रेट लगाते हैं, ठीक। अब लेटर अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सेकंड का ऑपोजिट, ठीक। सेकंड क्या है, वी का ऑपोजिट हम फटाक तुरंत देख लेंगे, वी का ऑपोजिट है ई, तो ये आ गया ई। अब नंबर का देखा जाए तो नंबर में लास्ट सेकंड लेटर का जो ऑपोजिट है उसका प्लेस वैल्यू, लास्ट सेकंड लेटर क्या है, एल, ठीक। एल है, एल का ऑपोजिट क्या है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या है 25, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक और का भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है अगेन क्या, इवन, मतलब एट द रेट। फिर अब हम लोग लेटर लिखेंगे। लेटर के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो फर्स्ट सेकेंड लेटर है उसका ऑपोजिट, एन का ऑपोजिट क्या है, एम, तो एम हो गया। और लेटर के लिए हमने एन का ऑपोजिट एम लिख दिया। और नंबर है अब, तो नंबर के लिए हमें लास्ट सेकेंड लेटर का ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू, लास्ट सेकेंड लेटर है जी, इसका ऑपोजिट है टी, टी की प्लेस वैल्यू है 20। तो ये हो गया हमारा सेकंड का कोड। अच्छा, अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। तो थर्ड पे क्या है, सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन क्या है, इवन नंबर है, मतलब एट द रेट। अब हम लोग लेटर के लिए क्या करेंगे, सेकेंड लेटर का ऑपोजिट, सेकेंड लेटर है पी, पी का ऑपोजिट क्या है के, ठीक। और हम लोग नंबर के लिए क्या करेंगे, लास्ट सेकेंड लेटर का ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू, लास्ट सेकेंड लेटर है ओ, ठीक। ओ का ऑपोजिट क्या है, ओ का ऑपोजिट है एल, और एल की प्लेस वैल्यू क्या है 12, ठीक। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक निकालने का तरीका भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आप इसकी प्लेस वैल्यू आपको खुद से निकालनी है और शेयर करनी है, बतानी है कि कैसे क्या आपने अप्रोच लगाई है इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, कैसा रहा, क्या रहा, ये सारी चीज़ें। अब चलिए फ्रेंड्स, साथ में हम लोग एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, टी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जिसने भी मेरे ब्लड रिलेशन के सीरीज़ को नहीं देखा है वो ज़रूर से जाइए और ब्लड रिलेशन की मेरी सीरीज़ को देखिए, फॉलो करिए। उसमें आपको प्री से लेकर के मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर दिए हुए होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का साइन लगा देती हूँ, आप कोई सा भी साइन लगा सकते हो कुछ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, टी इज़ सिस्टर ऑफ डी। तो हम क्या करेंगे, टी सिस्टर है मतलब फीमेल ऑफ डी,
ठीक। डी इज मैरिड टू पी, डी इज मैरिड टू पी, दोनों मैरिड है, एक ब्रैकेट में ले लो। पी इज द सन ऑफ एम, पी क्या है, सन है, सन है मतलब मेल, प्लस का साइन, अगर ये सन है तो डेफिनेटली ये फीमेल ही होगी। पी इज सन ऑफ एम, एम का पी सन है। टी इज मदर ऑफ जे, टी मदर किसकी है, जे की, ठीक है, टी इज मदर ऑफ जे। वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई जो है वो यू का क्या है, फादर है। तो अभी इसको हम इसमें नहीं लिख सकते, इसको अलग से लिख देंगे कि वाई फादर है मतलब मेल है किसका, यू का। ओके, वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, वाई का केवल एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है। वाई का क्या है, एक बेटा है और एक बेटी है। वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ओनली वन डॉटर। यू इज द डॉटर ऑफ टी, यू जो है वो टी की डॉटर है, यू इज द डॉटर ऑफ टी, टी ये है, टी की डॉटर कौन हो गई, यू, ठीक। अच्छा, वाई फादर है यू का, तो मतलब वाई और टी क्या है, कपल है, ठीक। और इस वाई का एक सन एक डॉटर था, एक डॉटर हो गई ये, तो ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये दोनों को देखिए हमने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू इज़ द डॉटर ऑफ टी हो गया है, क्यू इज़ द सन ऑफ डी, डी का सन कौन है, क्यू है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है सभी के जेंडर और सभी के रिलेशन क्लियर हो चुके हैं, केवल एम का हमें क्लियर नहीं है। अब इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपको बंच में क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जामिनेशन में। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी, यहाँ एक क्वेश्चन है पी टी से कैसे रिलेटेड है, तो हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी। तो अब आप देख सकते हो कि पी क्या है, टी का क्या होगा, जीजा होगा अगर हिंदी में बोला जाए तो। पी क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा अगर इंग्लिश में बोला जाए तो, ठीक है। पी क्या है, जीजा है टी का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्लियर है, वीडियो क्लियर है। और क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।